ऑर्गेनिक में हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज में ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का हमने टॉपिक आपको वीडियो टॉपिक दे दिया। आज हमारे ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमारे लिस्ट में है, आज का टॉपिक है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के लिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ध्यान से देखें। अल्काइल हैलाइड हर बच्चा जानता है, याद कीजिए CnH2n+1। हैलाइड में आप डाल दीजिए X मतलब याद होगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का अगर कोई आपसे क्लासिफिकेशन पूछ दे, जो अल्काइल हैलाइड को आप कैसे वर्गीकृत करेंगे, कैसे आप अल्काइल हैलाइड को बांटेंगे, तो याद कीजिए एक तो हम आपको नंबर के आधार पर अल्काइल हैलाइड को बांट सकते, मतलब याद कीजिए एक हो गया मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब ही हो गया किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी बड़ा कंपाउंड हो, अगर एक हैलोजन ग्रुप दाखिल होता है तो उसको नाम देंगे मोनोहैलाइड। फिर याद कीजिए एक नाम हो गया डाईहैलाइड। ये यहाँ पर R और HH जो डालना हो डाल दें, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन या सीधा 1 कार्बन से एक हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ जाए तो वो कहलाएगा मोनोहैलाइड। डाईहैलाइड का मतलब हो गया जिसमें दो हैलोजन जुड़ जाता हो, 2 हैलोजन जुड़ जाता हो, तो ये कहलाएगा डाईहैलाइड। डाईहैलाइड में एक नाम आपको याद दिला दें, अगर कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले चेन में अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप, 2 क्लोरो ग्रुप आ गए तो इसका नाम देंगे जेम डाईहैलाइड। ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, जेम डाईहैलाइड। और अगर किसी भी कार्बन चेन में अगर ठीक अगल बगल के कार्बन पर अगर 2 हैलोजन ग्रुप हो तो नाम देंगे विक डाईहैलाइड। तो ये एक नाम है जो जानने के लिए है, जो आप डाल दें। फिर हो गया, मान लेते हैं ट्राईहैलाइड, एक एग्जाम्पल आपके हो गए। ट्राईहैलाइड एक एग्जाम्पल आप यहां पर ले सकते, जैसे मान लेते हैं आपने कार्बन लिया और उस पर 3 हैलोजन आके जुड़ गए, तो इसको पॉलीहैलाइड भी कहते, नाम याद होगा क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर थ्योरी आपको ये दिखाई पड़ा, जो हैलोजन के नंबर के आधार पर अल्काइल हैलाइड को हम लोग बांट लेते। मोनोहैलाइड उसमें एक हैलोजन ग्रुप आएगा, डाईहैलाइड उसमें 2 आएंगे, ट्राईहैलाइड 3 आएंगे, और 3 या 3 से ऊपर के लिए आप पॉलीहैलाइड वर्ड भी यूज कर सकते। यहाँ पर इस नेमिंग में एक नाम जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ईथेन मॉलिक्यूल लिया, उसमें 2 हाइड्रोजन हटाकर हमने Cl डाल दिया, या और इजी कर लिए हमने ईथीन मॉलिक्यूल लिया, पाई बॉन्ड तोड़कर 2 Cl डाला गया। यूपेक नेम तो बहुत आसान है, याद कीजिए इसका यूपेक नेम होगा, आगे डाल दीजिए 1,2-डाईक्लोरोईथेन। नाम हो गया 1,2-डाईक्लोरोईथेन, 1,2-डाईक्लोरोईथेन। और जब अगल बगल के कार्बन पर हैलोजन हो तो याद कीजिए, अभी तुरंत बताए, विक डाईहैलाइड, विक डाईहैलाइड। और इसके कॉमन नेम में जाए तो इसका नाम हो गया इथिलीन डाईक्लोराइड, इसका नाम हो गया इथिलीन डाईक्लोराइड। तो ये नाम याद रखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये नाम आपको मिल सकते। अल्काइल हैलाइड का ये टुकड़ा आप संभालेंगे। नेक्स्ट आप इसमें आगे आए, अगला पोर्शन आप यहां देखें। अगर ये हमारे पास कंपाउंड ईथेन से, इस पूरे को हम ऐसे ले लें, गौर करिए, ये हमने ईथेन का मॉलिक्यूल लिया, इसमें से
किसी एक कार्बन को आप लें, उस कार्बन का 2 हाइड्रोजन हटाकर 2 क्लोरीन डाल दें, तो ये बना CH3, ये हो गया CHCl2। ध्यान दीजिएगा, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन ग्रुप आके जुड़ गया तो नाम हो गया जिम डाइक्लोराइड, जिम डाइहैलाइड, ये नाम याद रखेंगे, जिम डाइहैलाइड। और इसके यूपिक नेम में जाएं तो याद कीजिए 2 कार्बनिथ, प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू एन, इसमें 2 क्लोरीन है तो नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ये नाम आपका कंप्लीट। वेरी गुड एग्जांपल। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होगा इथिलीडिन, इथिलीडिन डाइक्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम। ये दोनों कॉमन नेम जरूर याद रखेंगे, कॉमन नेम इथिलीडिन डाइक्लोराइड और ये कहलाया इथिलीन डाइक्लोराइड। तो ये नेमिंग पर इसका एक पार्ट बन गया। अगला हिस्सा आइए, अल्काइल हैलाइड के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में एक टर्म होता जो कार्बन के डिग्री के आधार पर, कार्बन के डिग्री के आधार पर भी आप अल्काइल हैलाइड को बांट सकते हैं। याद कीजिए, अगर 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन मतलब जिससे एक अल्काइल जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से अगर एक हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो नाम देंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपने ये कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल क्लोराइड क्लोरोइथेन। फिर कहता है अगर आप कार्बन का चेन लें, उसमें ये कहलाया 2 डिग्री का कार्बन, और इससे अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ दें तो याद कीजिए ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, या आप इसे नाम दे सकते हैं, ये कहलाएगा 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड नाम दे सकते हैं। 2 क्लोरो अगर Cl जोड़ दें तो 2 क्लोरोप्रोपेन, या आप नाम दे दीजिए सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, या नाम दे दीजिए आइसोप्रोपाइल हैलाइड। और इसी में आप याद कीजिए अगर 3 कार्बन, अगर जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप जुड़ रहा उसका संयोग अगर 3 अल्काइल से हो तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 3 डिग्री, और ये कहलाएगा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, मतलब 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। तो ये एक नाम आप याद रखेंगे, ये कहलाएगा 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आप यहां पे आए, कुछ नेमिंग पार्ट आप और ध्यान देखते चलें। फर्स्ट, जैसे हमने लिया इथीन, और गौर करिए इथीन से जैसे ही एक हाइड्रोजन हटाकर हमने Cl डाल दिया तो इसका नाम हो गया विनाइल, इसका नाम हो गया विनाइल, और ये Cl कहलाएगा क्लोराइड। तो इस तरह के अल्काइल हैलाइड को हम लोग नाम देते विनाइलिक हैलाइड। मतलब इथीन से एक हाइड्रोजन हटने पर पॉलीमर केमिस्ट्री में आप पढ़े हैं विनाइल, तो उसके हैलाइड को हम लोग नाम देंगे विनाइलिक हैलाइड। फिर आप नाम याद करिए, अगर हमने प्रोपीन लिया और प्रोपीन में जिधर डबल बॉन्ड है उसके दूसरे छोर पर अगर एक हैलाइड ग्रुप डाल देते तो इतने दूर का नाम होता एलाइल, ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड, ये कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। याद रखिएगा, वेरी गुड एग्जाम्पल। फिर गौर करिए, ये हमने लिया बेंजीन, उस बेंजीन पर हमने Cl डाल दिया तो ये कहलाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसका नाम देंगे, ये कहलाएगा एराइल हैलाइड, क्योंकि एरोमेटिक से डायरेक्ट हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ, ये कहलाएगा एराइल हैलाइड। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने बेंजीन लिया
उसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया कार्बन के साथ, तो याद होगा ये नाम होता था HHH टॉल्वेन। और टॉल्विन से एक H हटाकर अगर हम हैलोजन जोड़ दें तो इस हिस्से का नाम होगा बेंजाइल। इस हिस्से का नाम होगा बेंजाइल, तो इसको नाम देंगे बेंजाइल क्लोराइड। इसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड भी नाम देते। ये बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से भी जाना जाएगा जो भी हैलोजन ग्रुप आप जोड़ेंगे। तो यहाँ से कुछ नेमिंग, कुछ फैमिली वगैरह सब लोग ध्यान रखेंगे कृपया। नेमिंग वगैरह से कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं। अगला एक पॉइंट आप यहाँ पे आए। इसके अंतर्गत हमारे पास एक टॉपिक है, नाम है टेस्ट ऑफ हैलाइड। टेस्ट ऑफ हैलाइड से पहले हम जरा हैलोजन का टेस्ट आपको बता दें। थ्योरी आप यहां पर समझें। पूरी थ्योरी को आप पहले ध्यान से देखते चलिए। थ्योरी क्या है, गौर करिए। कोई भी क्लोराइड पर जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो याद रखिएगा AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा। किसी भी मेटल के क्लोराइड पर जब आप AgNO3 डालेंगे तो AgCl का अवक्षेप आपको सफेद रंग का जम जाएगा। और जैसे ही आप इस पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे NH4OH, तो याद रखिएगा ये जो अवक्षेप है ये सॉल्युबल हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। इसको हम लोग नाम देते टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इस हिस्से को हम लोग नाम देंगे टेस्ट ऑफ क्लोराइड। इनऑर्गेनिक में भी काम देगा, ऑर्गेनिक में भी काम देगा। अगला पॉइंट आप आइए। सारे हैलोजन का हम टेस्टिंग मारते जा रहे। अगला पॉइंट याद कीजिए, अगर ब्रोमाइड है उस पर आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो AgBr का आपको डल येलो, डल माने एकदम उदास जैसा पीला रंग, हल्का पीला रंग आपको प्राप्त होगा। मतलब एकदम उदास जैसा पीलापन, एकदम हल्का पीला आपको प्राप्त होगा। और इस पर जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप इसको घुलाएंगे तो याद रखिएगा ये आंशिक रूप से घुलेगा, पार्शियली सॉल्युबल, हल्का ये घुलेगा। तो जब ऐसी नौबत आ जाए, समझ जाइए आपका कौन सा हैलाइड वहां पर मौजूद है। तो आपका हैलाइड हो गया ब्रोमाइड। अगला पार्ट आइए, अगर आपका आयोडाइड है तो याद रखिएगा AgNO3 का सॉल्यूशन डालने पर सिल्वर आयोडाइड का आपको येलो PPT मिलेगा, सफेद अवक्षेप मिलेगा, सॉरी पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ये भी PPT अवक्षेप ही मिलता। पीला मतलब इसकी तुलना में थोड़ा सा गाढ़ा होता, लेकिन गाढ़ापन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता, इस पर जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे ये पीला रंग का अवक्षेप और घुलनशील हो जाता, इनसॉल्युबल हो जाता। तो यहां से हमारे पास P ब्लॉक के भी प्रश्न हो गए, जो हैलाइड का क्या परीक्षण है। तो याद रखिएगा क्लोराइड पर सिल्वर नाइट्रेट डालने से AgCl का सफेद अवक्षेप मिला, चूना जैसा। उस पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे वो घुल जाएगा। अगर ब्रोमाइड है तो उस पर AgNO3 डालने से AgBr का हल्का पीला, मतलब एकदम उदास जैसा, एकदम हल्का पीला रंग का आपको मिलेगा अवक्षेप। इस पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर आप घुलाएंगे तो हल्का सा घुलेगा, बाकी नहीं घुलेगा, कुछ घुल जाएगा। लेकिन आयोडाइड पर आप डालेंगे वो बिल्कुल नहीं घुलेगा। ये प्रमाण हो गया क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का परीक्षण। अब इस प्रश्न को आप यहां पर ऐसे समझें, हमको कोई भी अल्काइल हैलाइड दे दिया, ये दे दिया अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, याद कीजिए ये कोवैलेंट बॉन्ड है।
कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस पर डायरेक्ट AgNO3 नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि AgNO3 और ये कोवैलेंट और उसमें आयनिक नेचर, तो इसको सॉल्युबल बनाने के लिए एक रास्ता आपके पास ये है, जो आप इस पर एक्वस या अल्कोहलिक KOH अगर डालते हैं तो याद कीजिए रिएक्शन करने के बाद KCl आपका बना, KCl। अब ये तो आयनिक हो गया, तो यहीं पर आप जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो आप आराम से कर लीजिए प्लस माइनस KNO3, मतलब आपको किस चीज का अवक्षेप प्राप्त हुआ? AgCl का। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर Cl के जगह पर अगर Br हो जाए, इस जगह पर अगर Br हो जाए, तो आप फिर वही काम, जैसे ही एक्वस KOH डाले या अल्कोहलिक KOH डाले तो आपको किस चीज की प्राप्ति हुई? KBr। अब इस पर जैसे ही आप AgNO3 डालेंगे तो फिर आपको AgBr का अवक्षेप प्राप्त होगा, हल्का उदास जैसा। अब फिर इस पर जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे वो हल्का घुलेगा, कुछ नहीं घुलेगा, इस पर डालेंगे पूर्ण रूपेण घुल जाएगा। इसी में तीसरी केमिस्ट्री देख लीजिए, अगर आप समझ लीजिए इसमें ब्रोमाइड के जगह पर अगर आयोडाइड होता और इस पर आप एक्वस KOH डालते तो आपका कंपाउंड यहाँ पे बनता, साइड प्रोडक्ट जो बनता Ki, और इस पर जैसे ही आप AgNO3 डालते तो याद कीजिए AgI का आपको पीला अवक्षेप मिलता। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक प्रश्न को हल करता, और वो प्रश्न ये है, कोई आपसे कह दिया बताओ इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड में अंतर बताओ। इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड में अंतर बताओ, तो आप कह सकते हैं जो इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड पर एक्वस या अल्कोहलिक KOH डालिए और उसके पर थोड़ा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी पहले डाल देना चाहिए, ताकि जो कुछ कंपाउंड है वो सॉल्युबल भी हो जाए, उसका नेचर बेसिक ना रहे, इसलिए एसिडिक करके। और अब आप उस पर डालेंगे AgNO3, तो उतना नहीं करना हो तो टेंशन नहीं करना है, सीधा आप लिखें जो एक्वस या अल्कोहलिक KOH डालकर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में AgNO3 अगर हम डाल दें तो ये देगा AgCl का सफेद अवक्षेप, और ध्यान दीजिएगा ये कंपाउंड देगा AgBr का अवक्षेप देगा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा पूरा, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आंशिक घुलेगा। तो यहां से इन दो कंपाउंड में हम डिफरेंस कर पाएंगे। उसके बाद आप एक टुकड़ा और इनका देख लीजिए, डिफरेंस करने में बड़ा प्रभावी है। आपको दे दिया एक कंपाउंड, नाम हो गया, ये कहलाया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और फिर आपको ये दे दिया क्लोरोबेंजीन। बोला इन दोनों में अंतर बताएं, तो बड़ा इजी सा है। इसमें जो कार्बन है याद कीजिए वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें कार्बन क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, बंधन लंबाई है, याद रखिएगा वो थोड़ा छोटा हो जाता, पकड़ मजबूत होती, इसलिए ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। मतलब आप इस पर AgNO3 डालेंगे तो वो कभी भी आपको AgCl का अवक्षेप नहीं प्रदान करेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कम होती। तो आप इस पर अगर एक्वस या अल्कोहलिक KOH डाल के भी रिएक्शन करेंगे तो ना तो KCl बनेगा और ना ये AgCl का अवक्षेप देगा, पूछा हुआ प्रश्न है। और इसमें
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, सिंगल बॉन्ड की लंबाई, दूरी अधिक, पकड़ कमजोर। तो जैसे ही आप एक्वस KOH डालेंगे तो ये तुरंत बना देगा KCl, और KCl बन गया, इसका मतलब AgNO3 डालेंगे तो AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ये एक अच्छा रिएक्शन है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड में याद रखिएगा। यहीं पर एक एग्जाम्पल और देख लें, आपसे फिर कहता है बताओ क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में अंतर बताओ। टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हटा दिए, बेंजाइल क्लोराइड। इसमें जिस कार्बन से जुड़ रहा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसमें दूरी कम, पकड़ मजबूत, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ जाता। इसलिए इस पर जब आप एक्वस KOH डालेंगे ऑर्डिनरी कंडीशन में तो याद रखिएगा AgCl की प्राप्ति इसमें नहीं होती जब हम AgNO3 डालते हैं, क्योंकि यही प्रतिक्रिया करके KCl नहीं बनाता तो ये फिर AgCl कैसे बनाएगा, निर्माण नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप इस पर जैसे ही एक्वस या अल्कोहलिक KOH डाले तो पहले प्रोडक्ट बना KCl, आराम से ले लीजिएगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, प्लस माइनस, KCl का निर्माण हुआ। इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का गुण, दूरी कम, पकड़ मजबूत। अब अगर ये बन गया तो इस पर आप जैसे ही AgNO3 का सॉल्यूशन डालेंगे तो AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा। तो यहां से आपके पास ये प्रश्न मिल गया, हैलाइड का परीक्षण क्या होता, वेरी इंपॉर्टेंट। हैलाइड की डिग्री कितने प्रकार होते, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हैलाइड में अंतर कैसे आप करेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड में या अलग अलग इन कंपाउंड्स में अंतर कैसे करेंगे, कंप्लीटेड। तो हैलाइड को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने के लिए ये प्रश्न आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ये टॉपिक, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। एक टुकड़ा और याद रखिएगा, जो हमने क्वेश्चन निकाला है कुछ निकाल करके, तो याद होगा एक बीमारी है घेघा रोग, ग्वाइटर। घेघा रोग नाम सुना हुआ होगा, बड़ा सा ग्लैंड गर्दन में निकल जाता है, एकदम गर्दन। ये किसकी डिफिशियंसी होता, तो आयोडीन की कमी से होता है। ये नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी में ये प्रश्न आते। मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी दवा दी जाती, तो क्लोरोक्विन। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी मिल जाएगा और यहाँ भी जरूर हैलाइड है, इसलिए ये नाम याद रखिएगा। तो ये हो गए हैलाइड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करने की सीरीज, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। पीछे रिएजेंट कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपकी कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।